बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाह सलातों व सलामन अला रसूलिल्लाह व अला आले रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बरादरान इस्लाम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म व दानिश, हज़रात सादात किराम, बिलखुसूस इस महफ़िल, इस बज़्म की रूह रवां सय्यदुस सादात फ़ख्रुस सादात क़ासिमुल खैरात क़ासिमे फ़यूज़े क़ादरिया किबला पीर सैयद फ़ैरोज़ शाह साहब कासमी मत्तअल्लाहु अहल सुन्नत बितूल बक़ाइही, और आपके शहज़ादगान आज की ये नशिस्त मिलाद मुस्तफ़ा से भी निस्बत रखती है, 11वीं शरीफ से भी, और उर्स पाक की नशिस्त भी है। मैंने जिस आये मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसका खुलासा मुख्तसर अल्फाज में आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, और उम्मीद रखता हूँ कि आप बगोशे होश मेरी गुजारिशात को समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के बचपन की एक हालत को बयान किया। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। ए हबीब पाक, ए प्यारे महबूब, तुम पे अल्लाह की नेमतें, तुम पे अल्लाह के एहसानात, उन एहसानात और नेमतों में से एक एहसान और नेमत यह है, अलम यजिद का यतीमा। हबीब प्यारे, क्या तेरे रब ने तुम्हें यतीम नहीं पाया? महबूब प्यारे, तुम यतीम थे। यतीम बास औकात दुनिया के थपेड़ों, वक्त की आंधियों के सामने अपना लड़कपन, अपना बचपन खराब कर देते हैं, और मुआशरे के अंदर कोई इज्जत वाला मकाम
हासिल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि सर पे बाप का साया नहीं होता। जो उन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचे, उनकी परेशानी के मौके पर, उनके दुख और तकलीफ के मौके पर उनका सहारा बने, तो चूंकि यतीम बच्चा बाप के साए से महरूम होता है, तो बाज़ औकात वो अपनी जिंदगी में जिस मंजिल तक पहुंचना चाहता है वो पहुंच नहीं पाता। लेकिन खालिक कायनात फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। हबीब प्यारे, तेरे परवरदिगार ने, तेरे रब ने, तेरे पालने वाले ने तुझे यतीम पाया। बाज़ औकात यतीमों को पनाह नहीं मिलती, लेकिन तेरे रब का तुम पर एहसान यह है कि तू यतीम हो गया, तेरे परवरदिगार ने तुम्हें पनाह अता फरमा दी। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आये मुक़द्दसा में एक जानिब अपने हबीब की यतीमी को बयान किया और दूसरी जानिब अपनी तरफ से अपने हबीब पाक को पनाह देने का बताया। हबीब प्यारे, तुम यतीम थे, तुम्हें पनाह अता फरमाई तो तुम्हारे रब ने अता फरमाई। तुम्हें पनाह दी तो तुम्हारे परवरदिगार ने दी। तुम्हें पनाह दी तो खालिक कायनात ने दी। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात काबिले गौर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आये मुक़द्दसा को अपने हबीब पाक पर एहसानात के ज़ुमरे में गिनवा रहा है। हबीब प्यारे, तुम यतीम थे, तेरे रब ने तुम्हें पनाह अता फरमाई। बात काबिले गौर है। रब कहता है पनाह मैंने दी है, पनाह रब ने दी है, पनाह अल्लाह ने दी है। तो सोचने वाली बात है कि अल्लाह ने पनाह कैसे दी? क्या अल्लाह ने अपने हबीब पाक को आसमानों पे बुला लिया? ए हबीब, तेरा दौर यतीमी का दौर चल रहा है, तू यतीम है, तेरा रब तुझे पनाह देना चाहता है। इधर जमीन पे तेरा कोई नहीं है, तू आसमान पे आ जा, तेरा रब तुम्हें पनाह देगा। क्या आसमान पे बुला के पनाह दी? तो ऐसी कोई बात नहीं। पनाह की एक और सूरत ये भी हो सकती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब पाक को जमीन पर रब का जो घर है बैतुल्लाह शरीफ, उसके अंदर रहाइश अता कर देता। हबीब प्यारे, तू यतीम हो चुका है, तेरे सर पर से बाप का साया उठ चुका है, तुझे तेरा रब पनाह देता है, तुझे अपने घर के अंदर काबतुल्लाह के अंदर तुम्हें रहाइश देता है। मेरे भाइयों, बात समझने वाली और गौर करने वाली ये है, अल्लाह कह रहा है फआवा। हबीब प्यारे, तुझे तेरे रब ने पनाह दी। हमने सोचा क्या आसमानों पे बुला के पनाह दी? तो ये बात भी नहीं है। क्या काबतुल्लाह के अंदर रहाइश देकर पनाह दी? तो ऐसे भी नहीं है। तो हम सोच में पड़ गए। रब कहता है हमने पनाह दी है, मैंने पनाह दी है। हबीब, तू यतीम था, तेरे रब ने तुझे पनाह दी है। तो हम सोच में पड़ गए कि अल्लाह ने पनाह दी है तो कैसे पनाह दी है। अगर मेरी बात आपकी समातों से गुजरकर आपके दिल तक पहुंच रही हो तो इस सवाल पे गौर कीजिए। मेरा रब कह रहा है, खालिक कायनात कह रहा है, मालिक कायनात कह रहा है, जिसकी कलाम सच्ची है, जिसकी बात सच्ची है, वो कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा। हबीब प्यारे, क्या तेरे रब ने तुम्हें यतीम न पाया? हबीब, तू यतीम हो गया था। या अल्लाह, यतीम तो हो गया था। रब ने कहा सोच, मेरे एहसान को याद कर, तू यतीम हो गया था, किसी और ने तुझे पनाह न दी, तुझे पनाह दी तो तेरे परवरदिगार ने पनाह अता फरमाई।
अब उस पनाह को सोचिए, वो पनाह अल्लाह ने ना आसमानों पे बुला के दी, वो पनाह अल्लाह ने ना काबे में बुला के दी। वो पनाह कैसे दी? हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, विसाल करीब है। मेरे आका रहमत आलम की उम्र शरीफ के लगभग 8 साल पूरे होने को हैं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों को बुलाते हैं, जो हजरत अब्दुल्ला के भाई हैं। जनाब अब्दुल्ला का विसाल मेरे आका की विलादत से चंद माह पहले हो चुका है, और जब उम्र शरीफ 6 साल की थी, मेरे आका की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब उम्र शरीफ 8 साल की है। मेरे आका के दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से जाना चाहते हैं, अपने बेटों को बुलाते हैं, मेरे आका के चचाओं को बुलाते हैं, उन्हें मेरे आका के बारे में ताकीद करते हैं, वसीयत करते हैं। इन चचाओं के अंदर मेरे आका के 2 सगे चचा हैं, एक का नाम जुबैर है, एक का नाम अबू तालिब है। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये सोचा कि चाचे तो बाकी भी हैं, लेकिन सगे चचा 2 हैं, एक जुबैर है, एक अबू तालिब है, तो मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हवाले करूंगा, तो या जुबैर के हवाले करूंगा या अबू तालिब के हवाले करूंगा। अगर जुबैर के हवाले करता हूं, अबू तालिब सोच सकते हैं कि मैं भी तो सगा चचा था, जुबैर के हवाले क्यों कर दिया गया। और अगर मैं अबू तालिब के हवाले करता हूं, तो जुबैर सोच सकते हैं कि मैं भी तो सगा चचा था, क्या वजह है अबू तालिब को मेरे ऊपर तरजीह क्यों दी गई। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा, दोनों चाचे सगे हैं, जुबैर भी सगे हैं, अबू तालिब भी सगे हैं, इनके बीच फैसला होगा तो रब करेगा। रब कैसे करेगा? इनके बीच कुरान अंदाजी की जाए, जिसके नाम का कुरान निकलेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की किफालत करेगा। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ये चाहते थे। बाज रिवायात के मुताबिक आपकी वसीयत भी थी, लेकिन आप चाहते थे फैसला अब्दुल मुत्तलिब न करे। फैसला कौन करे? फैसला करे तो अब्दुल मुत्तलिब का भी परवरदिगार करे। आज फैसला मुस्तफा के दादा न करे, आज फैसला मुस्तफा का रब करे। इसलिए सामने जुबैर को बिठाया जाता है, सामने जनाबे अबू तालिब को बिठाया जाता है, और दोनों के नाम का कुरा डाला जाता है कि आज किसके हिस्से में मुस्तफा आते हैं। उम्मीदवार जुबैर भी हैं, उम्मीदवार अबू तालिब भी हैं। मेरे भाइयों, जब कुरा डाला जाता है, कुरा निकलता है तो अबू तालिब के नाम का निकलता है, कुरा अबू तालिब के नाम का निकलता है। बात काबिले गौर है। जो चीज में आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं, अल्लाह करीम ने कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा। हबीब प्यारे, तेरे रब ने तुम्हें यतीम पाया तो तुझे किसी और ने पनाह न दी, तुझे पनाह दी तो तेरे रब ने दी। ए अल्लाह, तूने पनाह देनी थी तो आसमानों पे बुला लेता, तूने पनाह देनी थी तो तू अपने घर के अंदर रिहाइश दे देता। काबतुल्लाह तेरा घर है, वहां पर मुस्तफा की जाए रिहाइश होती तो तेरी पनाह बनती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को भेजा अबू तालिब के घर और फरमाया, हबीब प्यारे, ये अबू तालिब की पनाह नहीं है, ये खालिक के कायनात की पनाह है। अलम यजिद का यतीमन फआवा फआवा
फ़आवा, फ़आवा का रब्बो का, हबीब तुझे पनाह दी। और किसने दी? तेरे परवरदिगार ने दी। आप तफसीरें उठा के देख लीजिए कि सारे मुफस्सिरीन बैक ज़बान ये कहते नजर आते हैं, फ़आवा का रब्बो का, हबीब प्यारे तुझे पनाह दी तो किसने? तेरे परवरदिगार ने दी। मेरे भाइयों, कुरान कहता है पनाह रब की थी, जमीनी हकीकत कहती है पनाह अबू तालिब की थी। कुरान कहता है पनाह रब की थी, जमीनी हकीकत कहती है पनाह अबू तालिब की थी। और जमीनी हकीकत भी सच्ची है, कुरान भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, जमीनी हकीकत भी सच्ची है। दोनों बातें मिलाई जाएं, जोड़ी जाएं तो मतलब यह निकलता है वो पनाह जो हमें अबू तालिब की नजर आती है, मेरा खालिक कहता है, मेरा मालिक कहता है तुम्हें अबू तालिब की पनाह नजर आती है, लेकिन ये पनाह जाहिर में अबू तालिब की थी, हकीकत में अबू तालिब के रब परवरदिगार की थी। और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, रहमत आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको पनाह दी सैयदना अबू तालिब ने। यहां पर मैं एक और कौम का इख्तिसार से जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने जिंदगी के कठिन हालात में मेरे आका को पनाह दी। उनको क्या कहा जाता है? अंसार। उन्हें अंसार कहा जाता है। अंसार ने मेरे आका रहमत आलम को उन हालात में पनाह दी जब मुशरिकीन मक्का, कुफ्फारे मक्का के मजालिम अपनी इंतहा को पहुंचे। मेरे आका मदीना तशरीफ लाए तो मदीना में पनाह दी तो अंसार ने दी। बात काबिले गौर है, अंसार ने मेरे आका को पनाह दी तो मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया जो अंसार से मोहब्बत करे वो ईमान वाला है, जो अंसार से बुग़्ज़ रखे वो ज़बानी कलमा पढ़े जब भी मुनाफिक है। अंसार की मोहब्बत ईमान, अंसार का बुग़्ज़ निफाक। मेरे भाइयों, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो और स्टेज पर अरबाब इल्म दानिश की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हम इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है। रब को मानो, रब के रसूल को मानो, ईमान मुकम्मल है। जिसने रब का इनकार किया वो काफिर है, जिसने रब के रसूल का इनकार किया वो काफिर है। तो सोचने की बात है, अंसार ना तो रब हैं ना रब के रसूल हैं, फिर उनको मानना ईमान और उनको न मानना मुनाफिकत कैसे बन सकता है? मेरे आका की हदीस सही है, सही बुखारी, जो अंसार से मोहब्बत करे वो ईमान वाला, जो अंसार से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। वो 1000 कलमे पढ़े, माथे पर मेहराब बना ले, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, ज़कातें दे, हज करे, लेकिन अगर अंसार से मोहब्बत नहीं तो कलमा पढ़ के भी वो ईमानदार नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है। क्यों? क्या अंसार ने कोई उलूहियत में से हिस्सा ले लिया? माज़अल्लाह। अंसार ने कोई रिसालत में से हिस्सा ले लिया? माज़अल्लाह। हरगिज़ ये बात नहीं। अंसार का ना उलूहियत में कोई हिस्सा है, ना अंसार का रिसालत में कोई हिस्सा है। अंसार का किरदार फकत इतना है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को कठिन हालात में, मुश्किल हालात में जब पनाह दी तो खालिक कायनात की जानिब से मुस्तफ़ा की ज़बान अक़दस के जरिए अंसार को ये एजाज मिला, तुमने अल्लाह के रसूल को पनाह दी है, ये रब ने तुम्हें एजाज दिया है। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक है।
अगर आप मेरी बात समझे हों तो मैं समझता हूं मतलब आपके जहन में आ गया, अंसार ने कितना अरसा मुस्तफा को पनाह दी? 10 साल। अंसार ने कितना अरसा पनाह दी? बोलिए जी, 10 साल। और 10 साल भी ना कहिए, क्यों? इसलिए कि जब इस्लाम गालिब आ गया तो फिर अंसार मुस्तफा की पनाह में थे। लेकिन आप मदनी जिंदगी को ले लीजिए, अगर अंसार की पनाह बनती है तो 10 साल बनती है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने 10 साल मुस्तफा को पनाह दी, मुस्तफा करीम ने उन्हें ये इज्जत बख्शी, उन्हें ये एहसास बख्शा, उन्हें ये इनाम दिया, उन पर ये मेहरबानी की कि अगरचे ईमान नाम है तौहीद और रिसालत का, लेकिन मुस्तफा ने कहा कि अगर मोमिन बनना है तो अंसार की मोहब्बत जरूरी है। जो अंसार से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक हो जाएगा। जिसके दिल में अंसार का बुग़्ज़ है वो मुनाफिक है। तो अंसार ने कितना अरसा पनाह दी? सिर्फ 10 साल। सिर्फ 10 साल। मेरे भाइयों, 10 साल खिदमत का ये अजर हो कि मोहब्बत ईमान, बुग़्ज़ निफाक और उस हस्ती की इज्जतों का, अज़मतों का, रिफ़अतों का, बुलंदियों का अंदाजा कौन लगा सकता है कि 10 को 4 से ज़रब दिया जाए जब भी अबू तालिब की पनाह पड़ जाती है। मेरे आका रहमत आलम की उम्र शरीफ तकरीबन 8 साल है जब सैयद आलम सैयदना अबू तालिब की पनाह में आते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये अबू तालिब की पनाह नहीं है, ये रब की पनाह है। ये रब की पनाह है, ये रब की पनाह है। और ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला भी रब का है। अलम यजिद का यतीमन फआवा। गौर कीजिएगा, जो अंसार ने पनाह दी है, बात काबिले गौर है, जो अंसार ने पनाह दी है, रब ने यह नहीं कहा हबीब प्यारे तू हिजरत करके आया तुम्हें हमने पनाह दी। अंसार की पनाह को खालिक के कायनात ने अपनी पनाह नहीं कहा, लेकिन अबू तालिब की पनाह को रब ने अपनी पनाह करार दिया है। अगर 10 साल अंसार खिदमत करके अपनी ये इज्जत पा लेते हैं कि जो अंसार से मोहब्बत करे वो मोमिन है, जो अंसार से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है, तो जो 42 साल खिदमत करता है, कहिए ना सुभान अल्लाह। और मैं फतवा दूंगा, वैसे तो मुझे फतवे पे फतवा देने वालों की न मैं उनकी हैसियत मानता हूं, न मैं उनका फतवा मानता हूं, लेकिन आपके सामने किसी बड़े का फतवा जिक्र कर देता हूं कि जिसने ये कहा मन अबगदा अबा तालिबिन फहुव काफिरुन। मन अबगदा अबा तालिब फहुव काफिर। मन अबगदा अबा तालिब फहुव काफिर। ये फतवा है सुफियान बिन उयैना का। सुफियान बिन उयैना। नहीं जानते हो तो बुखारी खोल लो, नहीं जानते हो तो मुस्लिम खोल लो, नहीं जानते हो तो सियासत्ता खोल लो, कुतुब हदीस खोल लो। हर किताब के अंदर तुम्हें सुफियान बिन उयैना की मरवियात नजर आएंगी। सुफियान बिन उयैना क्या कहते हैं? कहते हैं मन अबगदा अबा तालिबिन फहुव काफिरुन। जिसके दिल में अबू तालिब का बुग़्ज़ आ गया वो बंदा ईमान से निकल गया। जी क्यों? इसलिए नहीं कि अबू तालिब का माज़अल्लाह उलूहियत में हिस्सा है, अबू तालिब का रिसालत में हिस्सा है, माज़अल्लाह ये बात हरगिज़ नहीं। जैसे अंसार का ना उलूहियत में हिस्सा ना रिसालत में हिस्सा, लेकिन उन्होंने पनाह दी थी मुस्तफ़ा को, इसलिए मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि जो अंसार से मोहब्बत करे वो मोमिन है, जो अंसार से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। वही बात जनाब अबू तालिब ने की। और अंसार का अरसा खिदमत थोड़ा है, सैयदना अबू तालिब का अरसा खिदमत ज्यादा है। मैं इख्तिसार करता हूं, गुफ्तगू बड़ी लंबी है। आप गौर कीजिए कि जब अंसार ने पनाह दी तो मिल के पनाह दी। तवज्जो है?
अंसार ने पनाह दी तो मिल के कई कौमें, कई कबीले, कई लोग, कई सरदार वो मिले तो पनाह दी गई। लेकिन अबू तालिब ने पनाह दी तो अकेले दी। बात आप नहीं समझे। अबू तालिब ने पनाह दी तो अकेले दी। मेरे भाइयों, अगर सैयदना अबू तालिब की पनाह तन्हा न होती तो खालिक कायनात जो वहदहू ला शरीक है वो न कहता हबीब प्यारे तुम्हें हमने पनाह दी, अंसार ने मिल के पनाह दी। वो पनाह तो थी लेकिन रब ने उसे अपनी पनाह करार न दिया। जब अबू तालिब ने अकेले पनाह दी, खालिक कायनात ने कहा ये पनाह मेरी पनाह है। मैं कहा करता हूं कि एक शख्स, एक इस्तिलाह बोली जाती है वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, लेकिन ये इस्तिलाह सैयदना अबू तालिब के लिए बोली जाए तो आपका अदब नहीं बेअदबी है। तवज्जो है आपकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, गौर कीजिए, अपने काशान अक़दस से बाहर एक बंदा कलिमा गो नहीं था, एक बंदा कलिमा गो नहीं था। पूरा जमाना दुश्मन, इस दुश्मनी के आलम में मेरे आका ने 10 साल मक्का मुशर्रफा में गुजारे तो 13 साल, लेकिन सैयदना अबू तालिब की हयात मुबारका में मेरे आका ने 10 साल गुजारे। इन 10 सालों में हर किस्म की आंधियां चली, तूफान आए, मजालिम ढाए गए, लेकिन किसी में जुर्रत ना आई, किसी में हिम्मत ना आई, किसी से यह ना हो सका कि मुस्तफा को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दे। मैं गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। बात काबिले गौर है। जो इज्जत वाली हस्तियां हैं हम सबको मानते हैं, और आपसे मुराद आप नहीं हैं, आपसे वो फतवे वाले दुकानदार हैं। आपको मुतमईन करने के लिए नहीं मानते, इसलिए मानते कि हमारे ईमान का तकाजा है, ईमान के तकाजे की बुनियाद पे मानते हैं। लेकिन बात काबिले गौर है, मुस्तफ़ा करीम ने जब हिजरत की, अबू बकर सिद्दीक बकायदे हयात, उमर फारूक बकायदे हयात, उस्मान गनी बकायदे हयात, दीगर सहाबा मौजूद। सुनियो, गया था तो बंदा तो एक ही गया था। कभी आपने सोचा, आप कहते हैं कुफार मक्का के मजालिम बड़े थे, जुल्म और सितम बहुत था। बात सोचने की है, जुल्म और सितम उस वक्त ज्यादा था जब अपने काशाने अक़दस से बाहर एक बंदा कलिमा गो नहीं था। जुल्म और सितम तब ज्यादा था या उस वक्त ज्यादा होगा जब सहाबा सैकड़ों की तादाद में है। हर शख्स समझता है कि जब इस्लाम के ज़ुहूर के पहले दिन थे, जुल्म और सितम उस वक्त ज्यादा था, लेकिन उस वक्त मेरे आका को मक्का से निकलने पर कोई मजबूर न कर सका। लेकिन जब सहाबा की तादाद सैकड़ों को पहुंच गई, इस आलम में, इस हालत में मेरे आका को मक्का छोड़ के जाना पड़ा। तब्दीली क्या आई? तब्दीली फकत इतनी आई, पहले मुस्तफा अबू तालिब की पनाह में थे, लेकिन अब अबू तालिब दुनिया छोड़ के जा चुके थे। अबू तालिब बकायदे हयात थे। किसी अबू जाल की ये जुर्रत न थी, किसी और सूरमा की ये जुर्रत न थी कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को आपका आबाई इलाका छोड़ने पर मजबूर कर सके। लेकिन सुन्नी भाइयों, अगर वक्त बदला तो फकत सैयदना अबू तालिब के जाने से बदला। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं, मेरे आका के सहाबा में कई लोग वन मैन आर्मी थे। सैयदना हमजा सलामुल्लाह ताला अलैह को ले लीजिए। हजरत हमजा वन मैन आर्मी, हजरत हमजा वन मैन आर्मी। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो हमजा के सामने चढ़ा हो और फिर जान वापस लेके गया हो। जिसने मारा था छुप के मारा था। अगर कोई हमजा के सामने आया तो फिर उसकी गर्दन अलग हो गई, धड़
अलग हो गया। हमजा वन मैन आर्मी, हुजूर के और कई सहाबा वन मैन आर्मी, लिहाजा सैयदना अबू तालिब को वन मैन आर्मी कहा जाए तो ये आपका अदब नहीं, बेअदबी है। इसलिए कि अबू तालिब के जूते उठाने वाले वन मैन आर्मी थे। वन मैन आर्मी अबू तालिब के जूते उठाने वाले थे। वन मैन आर्मी मुस्तफा को मक्का में न ठहरा सके, मक्का में पनाह दी तो अबू तालिब ने पनाह दी। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पे ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, बात काबिल गौर एक ही है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता था, और वो ये कि पनाह है अबू तालिब की। रब कहते हैं अबू तालिब की नहीं, ये मेरी है। और गौर करें, ये शान अल्लाह नबियों को देता है। आखिरी जुमला मेरा, रियासत साहब खड़े हो गए, तवज्जो है आपकी। इसलिए मैं सादात किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ। मेरा ये नज़रिया है, कभी भी ईमान अबू तालिब की बात न की जाए, कभी भी। क्यों? इसलिए कि साजिशी टोले की ये साजिश है, उनकी ये साजिश है कि ज्यादा से ज्यादा साबित करोगे तो ईमान ही साबित करोगे, लिहाजा ईमान की बात करो। अरे भाई, ईमान की बात क्यों करें? हम बात करेंगे अबू तालिब की शान की बात करेंगे। और ज़हन में रखिए, ये जो जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, इस पे तवज्जो कीजिएगा। ये शान रब नबियों को देता है, काम बंदे का। रब कहता है बंदे का नहीं, है मेरा है। एक मिसाल और बात मेरी मुकम्मल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मुस्तफ़ा करीम ने जब कंकरियां फेंकी, अल्लाह ने कहा हबीब तूने फेंकी, लेकिन तूने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब जो मट्टी तूने फेंकी वो तूने नहीं फेंकी, तेरे रब ने फेंकी। काम मुस्तफा का, रब कहते हैं मुस्तफा का नहीं, मुस्तफा के खुदा का। ये शान आम बंदे की नहीं, रब देता है तो नबियों को देता है। रब ने ये शान दी तो सैयदुल अंबिया को दी, और सैयदुल अंबिया के ताल्लुक की वजह से अल्लाह ने ये शान दी है तो अबू तालिब को दी है, शेख बतहा को दी है। पना अबू तालिब देते हैं। अल्लाह फरमाता है फ़आवा का रब्बु का, हबीब प्यारे पना अबू तालिब दे रहा है, लेकिन ये अबू तालिब की पना नहीं है, ये खालिक कायनात की पना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह करीम मुस्तफ़ा करीम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और जो मुस्तफ़ा से सच्चे हैं अल्लाह हमें उनके साथ सच्चा करे। इस आस्ताने को ता क़याम क़यामत आबाद रखे। जैसे आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ क़यामत हमें हज़रत साहब क़िबला की दामन के नीचे साया लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिहुर्मतिन नबील अमीन व आलिहि ताहिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।